अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। मैं हूँ इमसाज चैनल से कनाडा लाइफ स्टाइल के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर आज के नए व्लॉग के साथ। और आज सुबह सुबह बच्चों की फरमाइश पे बन रही है पराठे और हाफ फ्राई ऑमलेट। तो जनाब ऑमलेट मैं तो खाती नहीं हूँ, मुझे तो सख्त नापसंद है अंडा। तो जो बच्चे हैं उनको तो जाहिर है हर चीज़ खाना होती है, तो उनको बना के देना भी पड़ती है। एक वक़्त था जब मैं अंडे वाली प्लेट भी नहीं धोया करती थी। मैं अपनी अम्मी से कहती थी मुझसे बर्तन धुलवाने हैं ना, तो ये अंडे वाली प्लेट धो के यहाँ से इसका बिल्कुल साफ़ कर दें ताकि इसकी स्मेल ना आए। मुझे इस अंडे की स्मेल इतनी बुरी लगा करती थी, इंतहा से ज़्यादा। लेकिन शादी के बाद मैंने बॉयल अंडा खाना शुरू कर दिया था, उसमें भी उसकी जर्दी अच्छे से पका के खाती होती थी और अब मैं बॉयल एग खा लेती हूँ। ऑमलेट बनाती हूँ उसमें भी अपनी मर्ज़ी के लवाजमात डाल के और फिर अच्छी तरह पका के और उसका चौथाई हिस्सा खाती हूँ, पूरा ऑमलेट नहीं खाती। फिर मियाँ जी को ब्रेड और ऑमलेट चाय के साथ दे दी और मेरी क्योंकि आज तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से मैंने नाश्ता नहीं किया। पांडे छंडे मांज के मैं ऊपर आ गई बाहर का नज़ारा करने। बाहर चंगी भली धूप लगी थी मगर ठंडी यख हवा ने जो है ना चंगे भले ठंड के थपेड़े मारे। लेकिन मैं भी टीटो टीट मैं भी निकल गई। मैंने कहा चलो जी आज तो हम थोड़ी सी वॉक करके आते हैं, ज़्यादा ना सही थोड़ी ही सही। तो मैं भी बस ऐसे ही वॉक करती करती निकल गई और अपने बचपन के बारे में सोच रही थी कि जब हम छोटे होते थे तो हम रोज़ाना शाम को स्कूल से आने के बाद अपना यूनिफॉर्म चेंज करके नहा धो के और फिर घर का एक काम करना पड़ता था, या सफाई या बर्तन। मेरी दूसरी बहन में भी एक काम करती थी, या सफाई या बर्तन, दोनों की बारी होती थी एक एक दिन करके। उसके बाद हमें नमाज़ पढ़नी होती थी। तो जनाब हमारी दोस्तें जो हमारा इंतज़ार बाहर कर रही होती थी खेलने के लिए, तो वो हमें हमारे साथ आके काम करवा देती थी कि चलो जल्दी जल्दी इनका ये काम करवा दें और फिर बाहर के ये लोग खेलने के लिए आ जाएं। तो इस तरह फिर हमारा काम जल्दी हो जाता और फिर हम खेलने चले जाते। और मगरिब की अजान होते के साथ ही हमारी अम्मी की आवाज़ आ जाती, फ़ौरन घर के अंदर आ जाओ। और फिर हमें वापस जाना पड़ता घर और फिर नमाज के बाद फिर वही स्कूल का होमवर्क और हमारे फिर वही काम शुरू हो जाते। यहाँ तक पहुँची तो ये वंडरलैंड की राइड्स नज़र आ रही थी, तो मैंने कहा चलो इसको जूम करके आपको भी दिखा दूँ। तो जनाब यहाँ पार्क तक पहुँचते हवा बहुत ज़्यादा तेज़ ठंडी यख थी। मुझसे आगे ठंडी हवा की वजह से जाया ही ना गया और मैं यहीं से वापस पलट ली क्योंकि मैं गर्म गारमेंट्स नहीं पहन के आई थी। मैंने जूतों के ऐसे ही पहन लिए थे, अंदर सॉक्स भी नहीं पहने थे पैरों में, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। इस वजह से फिर मैं यहाँ से वापस पलट ली, अपने पाकिस्तानी ट्राउज़र में ही आ गई थी जो कॉटन का था। तो इसमें तो ज़ाहिरी सी बात है ठंड लगनी ही थी। तो बहरहाल यहाँ से वापसी पलटी तो फिर यहाँ आके शरारतें वही बचपन की याद आ गई और ये बर्फ़ के तोदे के ऊपर चढ़ गई शरारतन। और जनाब इसके अंदर पैर गया घुस और घुटनों तक और चंगा भला 1-1.5 फुट का खड्डा पड़ गया। दूसरा पाँव रखना भी मजबूरी थी क्योंकि उसके बगैर पहला पाँव वापस उतार नहीं सकती थी। दूसरा पाँव भी अंदर जाके घुस गया और फिर जब उतरने लगी तो स्लिप होती हुई नीचे आके गिरते गिरते बची। तो ये है बचपन की शरारतें जो याद आ रही थी। बचपन की क्या ही बात है जनाब, शरारतें बचपन में सभी करते हैं, हम भी करते थे। बस जी यहाँ पर जूतों में से बर्फ़ निकाल के झाड़ी और हाथ में पकड़े जूते और फिर घर वापस आ गई। तो घर वापस आके तो मैंने थोड़ा बहुत करके चीज़ें समेटी और फिर उसके बाद बैठ के 2 ड्रामे देखे। ड्रामे देखने के बाद जनाब ऐसे ही शाम हो गई। शाम के 4 बज गए तो हम दोनों मियाँ बीवी को भूख लग गई। हम दोनों सिर्फ दोपहर और रात का खाना एक साथ ही खा लेते हैं। तो जो है रात में फिर हम
हल्का फुल्का कुछ भी, कोई फ्रूट या कोई ऐसे जलेबी वगैरह, कोई मीठा थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो 4 बजे मैंने ये रोटियां शोटियां पकाना शुरू कर दी और हमने निकाल लिया अपना आलू पालक, क्योंकि रात में हम दोनों ने नहीं खाया था और हम इसी टाइम पे ही खाते हैं। जो रात को पकता है वो बच्चे खाते हैं। ये खाना शाना खा के भांडे शांडे मांज के तो चलो जी हम आ गए अपने बेटे के साथ वॉलमार्ट, क्योंकि मुझे कुछ लेना था, फ्रूट और सब्ज़ी। तो बहरहाल यहाँ से हमने ली ट्राली और ट्राली पकड़ के फिर हम हो लिए अपनी ख़रीदारी की तरफ। तो जनाब ये वॉलमार्ट की जो ट्राली है, इसमें जो चेन लगी हुई है वो दूसरी ट्रॉली के साथ अटैच होती है, लेकिन इस वॉलमार्ट का फ़ायदा ये है कि इसमें इसको जॉइंट नहीं किया होता, वरना दूसरे वॉलमार्ट में जाओ तो वहाँ 25 सेंट डालना पड़ते हैं और फिर ये ट्रॉली की चेन खुलती है और फिर आप इसको ले जा सकते हैं। जब वापस आओ तो फिर दोबारा से ट्रॉली के अंदर से ट्रॉली की जो चेन है उसको दूसरी ट्रॉली के अंदर सेट करो तो 25 सेंट बाहर आ जाते हैं। यहाँ जी हमें अपने स्ट्रॉबेरी ले ली, हमने कहा चलो स्ट्रॉबेरी ले लेते हैं और एक अदद तरबूज लिया। फिर जनाब हमने ये सारे फल फ्रूट सारी चीज़ें जो है कैप्चर कर ली। उसके बाद जो है हमने थोड़े से सेब लिए। सेब लेने के बाद मैंने अपने बेटे से कहा यहाँ से तुमने अगर कुछ ये लेना है बेकरी का तो ले लो। उसने नहीं लिया। मुझे खीरे अच्छे लग रहे थे चमकते हुए, मैंने ये खीरे ले लिए, अदरक ले ली और फिर आलूओं की एक अदद बोरी भी उठा ली। साथ साथ मैंने गोभी का एक फूल भी उठा लिया। ये जनाब इतनी बेकरी की चीज़ें लगी हुई थी, सब कुकीज़ और बिस्कुट्स और क्या कहते हैं डोनट्स थे, बड़े छोटे हर साइज़ के डोनट लगे हुए थे लाइन से। लेकिन हमें ये सब नहीं लिए क्योंकि मेरे बेटे को दिल नहीं चाह रहा था ये चीज़ें लेने को। यहाँ नान ही नान लगे हुए थे और ये फ्रेंच बन था। ये मैं घर में ख़ुद बनाती हूँ, यहाँ से मैं रेडीमेड नहीं उठाती, ये जल्दी से सूख जाता है। तो बहरहाल जिस दिन मैं घर पर बनाऊँगी उस दिन मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ये मैंने बन ले लिया ताकि इसके अंदर कबाब रख के बर्गर बना के खाया जा सके। यहाँ ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छे थे और बहुत ही अच्छी सलाद और बंद गोभी और तमाम चीज़ें। और फिर ये मीट का सेक्शन आ गया। ये हलाल मीट है सारे का सारा। यहाँ पे इसके जो अगर यहाँ से हलाल मीट लेना चाहे वो यहाँ से ले सकता है। तो ये जनाब सारा मीट ही लगा हुआ है मगर ये हलाल नहीं है। ये श्रिम्प्स थे यानी कि झींगा। तो मैं झींगा लेना चाह रही थी मगर फिर मैंने नहीं लिया। ये सारी फ़िश लगी हुई थी जो कि मैं ऑलरेडी पाकिस्तानी स्टोर से ले आई थी। तो ये जनाब सारा ग्रॉसरी सेक्शन और पानी की बॉटल्स का और ये बाथरूम की चीज़ों का और ये जनाब सारा का सारा आ गया फॉयल और बाथरूम के ये घर के सफाई के लिए क्लीनिंग के लिए वैक्यूम और ये डिस्पोजेबल प्लेट्स और ये क्लीनिंग लिक्विड। ये हमारे टॉवल पेपर्स हैं जो घरों में हम यूज़ करते हैं और आगे बाथ टॉवल लगे हुए थे। साथ ही ये पिज़्ज़ा का वो था शोकेस और ये सारा वेजिटेबल्स का और जो रेडीमेड दो नगेट्स वगैरह का और ये सारे सब्जियां जो फ्रोज़न होती है। यहाँ दूध लेना था तो दूध की उस सेक्शन में आ गए। यहाँ रंग बिरंगे हर किस्म के दूध लगे होते हैं। अंडों की भी बड़ी ही किस्में होती हैं। दही फ्लेवर वाली लगी हुई थी तो अंडे भी हमने 2 अदद जो है ना पैक उठा लिए। और जी ये सारा शोकेस जो है आइसक्रीम से भरा पड़ा था। बस फिर हम यहाँ से वापस हुए क्योंकि हमें और कुछ लेना नहीं था। ये सारे कपड़े लगे हुए थे। वॉलमार्ट पे दुनिया जहान की चीज़ें मिल जाती हैं। ये बच्चों की पोनियाँ और बड़े से लेके छोटे तक और छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक के कपड़े लगे हुए थे। हर साइज़ के कपड़े मिल जाते हैं, यानी कि न्यू बॉर्न से लेके एक्स्ट्रा लार्ज और डबल ट्रिपल और 4XL 5XL तक यहाँ कपड़े मिल जाते हैं। तो हर साइज़ के ये ज्वेलरी लगी हुई थी, लेडीज़ की ज्वेलरी थी और पर्स लगे हुए थे, टोपियाँ लगी हुई थी, हर चीज़ थी। फिर हम आ गए काउंटर पे और हमने अपना बिल बना लिया। बिल बनवाने के बाद बस जी वापस घर की तरफ हो लिए।
तो हमारी ग्रॉसरी देख लें जो हमने उठाई थी, बस वही है। तो $200 हमने बिल पे किया अपने कार्ड का वॉलमार्ट के, और हमारा सौदा हुआ $100 और 79 सेंट का। और लिया क्या था, चंद एक चीज़ें। बस ये ट्रॉली वापस रखी और पर पाकिस्तानी स्टोर पर आ गए और वहाँ से कुछ छोटी मोटी चीज़ें ली, क्योंकि हस्बैंड के कुछ दोस्त आने वाले हैं। तो साथ ही मैंने ये कुछ जलेबियाँ ले ली और घर आके जलेबियाँ खाई और थोड़े से किन्नू खाए और मज़ा किया। उसके बाद फिर मैंने फ्रिज को साफ़ किया और सारी वेजिटेबल और सारी चीज़ें उसके अंदर रखी। खाना आज नहीं पकाया था क्योंकि काफ़ी सारे खाने जो है थोड़े थोड़े पड़े हुए थे फ्रिज में। मैंने वही निकाले और निकाल के वही बच्चों को दे दिए, क्योंकि मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो ऑलरेडी शाम में खाना खा लिया था। और बाकी रात का जो है वो हल्का फुल्का गुजारा करने के लिए हम कोई ना कोई फ्रूट और मिठाई खा लेते हैं, कोई चीज़ खा लेते हैं। तो फिर हमने ये जलेबियाँ और किन्नू खा लिए थे। तो ये देखें, मैंने अपने फ्रिज को खूब ही साफ़ किया, अच्छे से साफ़ करके उसके अंदर ये सारी चीज़ें और जितने एक्स्ट्रा खाने थे वो सब निकाल लिए। पालक आलू फिर भी बच गया था, जिसे मैंने दोबारा फ्रिज में रख दिया। तो जी ये आज सफाई सुथराई तो फ्रिज की भी हो गई। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।